आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण के बारे में। भारत में आरक्षण देश के संविधान में निहित एक नीति है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान करना है। आरक्षण प्रणाली इन समूहों द्वारा सदियों से झेले जा रहे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्पीड़न को दूर करने और उन्हें मुख्य धारा के समाज में एकीकृत होने तथा राष्ट्र के विकास में योगदान देने के अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। लेकिन इसकी कानूनी नींव भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से भारतीय संविधान के प्रावधानों के माध्यम से रखी गई। अनुच्छेद 15, 16 और 46 जैसे प्रमुख अनुच्छेद सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की गारंटी देते हैं। भारत में आरक्षण से लाभान्वित होने वाली श्रेणियां। इन श्रेणियों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष कोटा प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। इस प्रणाली से के लाभार्थी हैं। पहला, शेड्यूल्ड कास्ट, जिसे हम अनुसूचित जातियां एससी कहते हैं। अनुसूचित जातियां वे समुदाय हैं जिन्हें भारत में जाति व्यवस्था के कारण ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। इन्हें अक्सर दलित कहा जाता है और ये भारतीय समाज के सबसे वंचित वर्गों में से एक हैं। अगर हम आरक्षण लाभ के बारे में बात करें तो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जातियों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण या आरक्षित सीटें दी जाती हैं। रोजगार में आरक्षण के लाभ तो सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार आरक्षण का उद्देश्य है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विधानसभा निकायों और स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे पंचायतों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण अनिवार्य है। इसके दूसरे लाभार्थी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटीज, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजातियां वे स्वदेशी समुदाय हैं जिन्हें भौगोलिक अलगाव, सांस्कृतिक प्रथाओं और मुख्यधारा की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच की कमी के कारण ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। आरक्षण लाभ शिक्षा। अनुसूचित जनजातियों को औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटें मिलती हैं। आता है रोजगार। अनुसूचित जातियों की तरह ही अनुसूचित जनजातियों को भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है ताकि उनके सामाजिक आर्थिक विकास और विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा सके। फिर आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी उम्मीदवारों की शासन और निर्णय लेने
में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट विधायी सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। संवैधानिक आधार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 46 के तहत प्रदान किया गया। फिर आता है अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग। ओबीसी में वे समुदाय शामिल हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में नहीं आते हैं। ओबीसी शब्द में जातियों के एक बड़े और विविध समूह शामिल हैं जिनमें से कई को सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक अभाव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। आरक्षण लाभ को लेकर पहले आता है शिक्षा। ओबीसी छात्रों को उच्च शिक्षा और विशिष्ट क्षेत्रों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षित सीटें दी जाती हैं। फिर आता है रोजगार। सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है और सामाजिक उन्नति के अवसर प्रदान करता है। फिर आता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी उम्मीदवारों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए विधायी निकायों और स्थानीय प्रशासन में कुछ सीटें आरक्षित हैं। संवैधानिक आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश मंडल आयोग 1980 ने की थी जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत समर्थित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पे यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 2019 के 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा परिकल्पित किया गया था जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को लक्षित करना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से वंचित हैं। यह श्रेणी जाति के बजाय आर्थिक मानदंडों पर आधारित है ताकि आम आबादी के निम्न आय वर्ग को अवसर प्रदान किया जा सके। अब हम देखते हैं आरक्षण लाभ क्या क्या है। शिक्षा। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्राप्त होता है ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा अवसरों या बेहतर शैक्षिक अवसरों तक पहुंच मिल सके। रोजगार। आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए आर्थिक गतिशीलता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया। तो to qualify for EWS reservation, individuals must meet specific income-based criteria such as annual income below a certain threshold currently set at 8 lakh. संवैधानिक आधार। संवैधानिक आधार क्या है? EWS यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए
आरक्षण 2019 के 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) के तहत प्रदान किया गया है। महिलाओं और विकलांग व्यक्ति के लिए आरक्षण प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें स्थानीय शासन और राजनीतिक संस्थानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रावधान शामिल किए गए हैं। फिर आता है दिव्यांगजनों यानी PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी रोजगार और शिक्षा में आरक्षित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त होता है ताकि अफसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। अब कुछ राज्यों में एक और क्लास जानी जाती है जिसे बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, जिसमें कुछ जाति या कुछ समुदाय जिन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया और वो ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से अलग थे, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है।